So hello and welcome back to GST with PS. This is your भाई पुनित। और आज की वीडियो मैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, एक ब्रदर टू ब्रदर, एक ब्रदर टू सिस्टर कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के एग्जाम अभी मई 2026 में हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस समय पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो क्लैरिटी नहीं है, कामनेस नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि एक डर सा बैठा हुआ है, पता नहीं हाउ टू एग्जीक्यूट इट। आई नो भाई, आई नो दिस फीलिंग। मैं जानता हूँ तुझे आज जो फील हो रहा है, अभी जो फील हो रहा है वो क्या हो रहा है, फील मुझे पता है। मुझे भी हुआ है, जब जब मैंने एग्जाम दिया मुझे हर बार हुआ है। चाहे वो सीपीटी के एग्जाम दिया हो जो आज फाउंडेशन कहलाता है, चाहे वो इंटरमीडिएट के हो या फाइनल की, मैंने हर बार वो डर फील करा है। ईच एंड एवरी टाइम। हर बार बस एक ही सवाल मन में रहता जो था, जो शायद आज तेरे मन में भी होता होगा, कि क्या मैंने जो रिवीजन करा हुआ है वो कंप्लीट है? क्या मैंने जो रिवीजन करा हुआ है वो मुझे टाइम पर एंड मोमेंट पे याद भी आएगा कि नहीं? और क्या जो बाकी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग जो मुझे बता रहे हैं कि मैंने इतना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, क्या मैं उनसे कम तो नहीं, उनके बराबर हूं, उनसे कम तो नहीं मैं? वो एक जो डर है ना, तुझे अगर लग रहा है कि मैं यार अनप्रिपेयर्ड हूं, तो ट्रस्ट मी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर तुझे लग रहा है कि तू अनप्रिपेयर्ड है, तुझे वो फियर हो रहा है, वो पैनिक हो रहा है, वो डर हो रहा है ना, तो तू सीरियस है भाई। हर बच्चा ये फील नहीं कर रहा आज के टाइम पे। जिन बच्चों ने कभी सीरियस लिया ही नहीं, इस डिग्री को सीरियस नहीं लिया, उनके लिए ये पेपर भी सीरियस नहीं है। उनको अभी भी कुछ फीलिंग नहीं आ रही, उनको अभी भी लग रहा होगा कर लेंगे। जिनको लग रहा है ना कर लेंगे, दिक्कत उनके साथ है। अगर तुझे आज एक फीलिंग, वो डर लग रहा है, पैनिक हो रहा है, यू आर जस्ट जस्ट एट द वेरी राइट प्लेस। आज के समय पर सबसे बड़ा इशू सिलेबस नहीं है दोस्त, सबसे बड़ा इशू यहां है माइंड। तेरा माइंड कितना कंट्रोल में है, वो सबसे बड़ा इशू है। तो ये जो तेरे पॉइंट अभी दिमाग में चल रहे हैं, चीजें, रिवीजन होगा कि नहीं, मुझे रिकॉल होगा कि नहीं, मैं प्रिपेयर्ड हूं कि नहीं, यहां से तेरा माइंड शिफ्ट कर इसको, इस दिमाग को कहीं और लगा। कहां लगाना है दोस्त? इस चीज में लगा कि कैसे क्या मैं अपने, जो मैंने पिछले 1.5 साल में जो पूरी मेहनत करी हुई है, कैसे मैं इसको अगले 15 दिनों में मार्क्स में कन्वर्ट कर दूं। दिस इज द राइट पॉइंट, जहां मुझे चीजें कंप्लीट नहीं करनी, मुझे कन्वर्ट करनी है। क्या कन्वर्ट करना है? मेरे प्रिपरेशन को मेरे मार्क्स में कन्वर्ट करना है। कोई भी बच्चा जो वहां पर 1:30 पर पहुंच रहा होगा अपने उस कैंपस में, सेंटर पे, मैं लिख के दे रहा हूं भाई, वो बच्चा अभी भी 100% प्रिपेयर्ड नहीं होगा। बीट यू और बीट इवन मी। अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स को लेकर भी बोलूंगा कि भाई मैं एग्जाम देने जाता हूँ जीएसटी की, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं 100% प्रिपेयर्ड नहीं रहूंगा तब भी। आई एम तो फैकल्टी यार, फिर भी नहीं रहूंगा। इस समय पर कुछ ज्यादा मत सोच, सिर्फ ये सोच कि जो मैंने पढ़ा हुआ है उसको प्रोटेक्ट कैसे कर लूं। जो मैंने पढ़ा हुआ है वो कैसे क्या बचा लूं, बस कैसे क्या अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर के, वो मेरे फेमिलियर कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। और बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या बचा हुआ है। इस समय पर एक 3 वर्ड मंत्रा दे रहा हूं, इसको फॉलो कर लेगा ना, सब सही हो जाएगा। 3 वर्ड मंत्रा क्या है भाई? 3 चीजें: रिवाइज, रिकॉल, करेक्ट। जो कुछ अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर। जो कुछ भी तूने अब तक करा हुआ है उसको एकदम अपने मन से रिकॉल करने की कोशिश कर। और तीसरी चीज, करेक्ट कर। किन चीजों को? वो सारी मिस्टेक्स जो तूने अब तक के करी होगी। तुझे सेक्शंस याद नहीं हो रहे थे, लिख लिख के बार बार रटवा खुद को वो सेक्शन। मुझे उन चीजों के, खुद को बोल भाई, खुद को बोल कि मुझे उन चीजों के कारण नहीं फेल होना, या मेरे मार्क्स वहां नहीं कटने चाहिए जो मैं गलतियां करते आ रहा हूं। मुझे अपनी गलतियों से सीखना तो है ही यार। किसी और से सीखू कि नहीं, खुद की गलतियों से सीखना है ही। और खुद की गलतियों से एग्जाम में नहीं सीखना, खुद की गलतियों से यही सीख के जाना है। क्या करना है? 3 चीजें। पहला, सोच हर दिन खुद को चेक दे रात में बैठकर कि यार मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज करी कि नहीं। क्या मैंने कोई भी चीज लिखकर या रिकॉल करके देखी कि नहीं जो मेरे को पहले से पता थी। और तीसरी चीज, मैंने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करी कि नहीं। अगर तुझे लगता है मैंने किया है, तो ये सारी चीजें तेरे प्रिपरेशन को मार्क्स में कन्वर्ट करेगी। दिस इज द फिनोमिना जो तेरे उस प्रिपरेशन को, पिछले 1.5 साल की प्रिपरेशन को अगले 15 दिनों में तुझे 150 पार कराने में काम देगा। जरूरत काम है ये चीजें तुझे बहुत हेल्प करेगी दोस्त। इस समय पर बिल्कुल छोड़ दे, कोई भी एक नया मटेरियल देखना छोड़ दे, कोई भी नई फैकल्टी से पढ़ना छोड़ दे। इस समय पर रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट मत उठा, रैंडमली कुछ भी चीज मत कर इस समय पर। मतलब इवन तेरी स्लीप भी रैंडम नहीं होना चाहिए इस समय पर, इवन द स्लीप शुड बी कैलकुलेटेड। और सबसे मेन बात, इस समय पर जो तू खुद के लिए सबसे खराब चीज कर सकता है, जो सबसे खराब चीज कर सकती है तू बहन, वो होगी कंपैरिजन। यू आर बेस्ट, ट्रस्ट मी।
तू सीए इस डिग्री में है भाई, तूने खुद को इतना बड़ा टारगेट दिया, तू पिछले 1 साल से 1.5 साल से पागलों की तरह मेहनत करके पढ़ रहा था। पिछले 1 महीने में तू पागल हो गया था भाई, जब से तेरे हाथ में वो आया था कि यार इस दिन से एग्जामिनेशन है, तब से तू कैसा हो गया था, तू कैसी हो गई थी। तो तू बेस्ट है। इट्स जस्ट दैट कि अपने को ना अगले 15 दिनों में वो चीज खुद को प्रूव कर देने की हाँ यार मैं बेस्ट हूं। वो कब प्रूव होगी, जब अगले 15 दिन में मैं बहुत प्यारी मेहनत करूंगा बिना डिस्ट्रैक्ट हुए और अच्छा रिजल्ट लेकर के आऊंगा। इस समय पर सिर्फ 3 चीजों पे फोकस होना चाहिए भाई, सेम नोट्स, सेम सोर्स, सेम मटेरियल। कोई भी नई चीज, कोई भी नयापन खुद में नहीं लेकर के आएंगे। और बचाएंगे कैसे अपने मार्क्स सारे के सारे, सिंपल सा पॉइंट है, मैंने जो पॉइंट दिए थे वही वाला सर। मेरे पास में आज के टाइम पे खुद की एबीसी है, क्या बात कर रहे हो, खुद का एबीसी एनालिसिस है, यस। तेरे पास में आज के टाइम पे 3 टॉपिक्स हो गए। पहला, वो टॉपिक जो तेरे लिए बहुत स्ट्रांग है कि यार ये तो बहुत अच्छे से आते हैं, स्ट्रांग टॉपिक्स, उनको और तगड़ा कर देना है, स्ट्रांग को स्ट्रांगर बनाना है, इतना रिवाइज करना है, इतना रिकॉल करना है, इतना करेक्ट कर देना है कि वो स्ट्रांग में तो मेरी ग्रिप है भाई, वो तो कहीं जा ही नहीं रहे। दूसरा, जो एवरेज टॉपिक्स है जिनमें मुझे लग रहा था कि मैं गलती कर सकता हूं, उनको मैनेजेबल कर दूंगा। मतलब ऐसा कर दूंगा कि पेपर में अगर 4 मार्क का पूछ लिया तो 2 मार्क 2.5 मार्क तो लेकर आ जाऊं। और जो वीक एरियाज है उनको कम से कम कर दूंगा, वो जो वीक है उसको कोशिश करूंगा कि एवरेज तक तो लेके चले जाऊं। तो स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर, एवरेज को मैनेजेबल और वीक को लिमिट कर देना है। वीक कम से कम चीजें मेरे पास में वीक होना चाहिए। दिस इज योर एबीसी एनालिसिस। कोई भी और फैकल्टी आकर के, चाहे मैं भी बनाऊं वीडियो, मत फोकस कर भाई। एबीसी एनालिसिस क्या है तेरे लिए आज के टाइम पे, तेरा स्ट्रॉन्ग, तेरा एवरेज, तेरा वीक, वो तेरे लिए एबीसी है। और मैं इसीलिए मैं आज स्टूडेंट एज होल से बात नहीं कर रहा, मैं आज तुझसे बात कर रहा हूं, तुझसे बात कर रहा हूं मेरे भाई, तुझसे बात कर रहा हूं मेरी बहन। इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज मुझे आज तुझे पर्सनली बताना है कि तूने बहुत मेहनत करी है, खराब नहीं करनी है समय पर आकर के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि मैं पहले पेपर के दिन क्या काम करने वाला हूं। मैं मेरे पहले पेपर की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, मेरी हर पेपर की फॉर दैट मैटर स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। पहली चीज, मैं एक ओवरलुक ले लूंगा, ऊपर से देख लूंगा, एक ओवरव्यू ले लूंगा कि भाई मैं कितने पानी में हूं, मतलब मुझे जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें कितना कुछ है, एक फुल ओवरव्यू। उसके बाद में ऐसा सेड भाई, रिवाइज मोस्ट हाई कॉन्फिडेंट एरिया, जो स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्गर बनाना है। दूसरी चीज, जो एवरेज है, ये जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और मेरा ज्यादा ध्यान नहीं है उन चीजों के ऊपर, उन टॉपिक्स को मुझे टच करते जाना है। मतलब ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल ही, समझ रहे हो ना, एक अपरिचित बन के वहां चला जाऊं, मतलब मुझे पता ही नहीं है भाई व्हाट डज दिस मीन। गजनी बन के नहीं जाना किसी भी टॉपिक को लेकर के, मुझे कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाना है, कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए कि वहां पे जाके मैं लिख कर आऊं भाई। ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट मैं हमेशा ये चीज बोलूंगा, तेरे 10 मार्क तो यही बच जाएंगे, 15 मार्क की गलतियां यही तो कम हो जाएगी अगर तू अपनी पुरानी मिस्टेक्स जो पिछले तू 1.5 साल में कर रहा था किसी भी चीज को लेकर के, अगर तू आज सही कर देगा तो कल पेपर में तू उसको सही करके ही आएगा। अगर आज सही नहीं करेगा, आज भी मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं देगा, तो कल पेपर में मिस्टेक्स होगी। भाई पेपर में मिस्टेक्स होना कॉस्ट करता है भाई, 6 महीने 4 महीने कॉस्ट कर देता है, 4 से 6 महीने कॉस्ट कर देगा तुझे, ऑफ योर अटेम्प्ट, ऑफ योर सैलरी। फ्यूचर में अगर सीए बनेगा तो जो सैलरी होने वाली है भाई उसका 6 महीने कम हो जाएगी सैलरी, सिंपल सा पॉइंट है। तो इसीलिए जो सारी मिस्टेक्स तू कर सकता है आज, चाहे सेक्शन की हो, चाहे फॉर्मेट की हो, चाहे कैलकुलेशन की हो, कॉन्सेप्ट की हो, टाइम की हो, हर चीज तू आज कैलकुलेट करके सही कर देगा। मिस्टेक्स कम से कम चाहिए मुझे। आज के टाइम पर तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए तेरे लिए एनवायरमेंट। तू कैसे एनवायरमेंट में है वो बहुत मैटर करेगा। तेरे आसपास में सिर्फ और सिर्फ तेरी किताबें, तेरे फैकल्टीज, तेरे पेरेंट्स, बस, ना बेस्ट फ्रेंड ना कोई और। आज के टाइम में तेरे बेस्ट फ्रेंड सिर्फ तेरे 3 लोग हैं, अपने माँ बाप, अपनी किताबें और अपनी फैकल्टीज। इसके अलावा कोई और बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं। किसी से भी कॉल बात करके नहीं पूछना है कि भाई तेरा कितना हो गया, तेरा कितना हो गया। सच बता रहा हूँ, अपने पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस में सच बता रहा हूँ भाई, 2 ही टाइप के लोग होते हैं इन कॉल्स पर। पहला वो जो तुझे बहुत बढ़ चढ़ के बताएगा कि अरे भाई मैंने तो ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, ऐसा भी कर दिया। नहीं करा है उसने, ही इज जस्ट मेकिंग यू पैनिक। और दूसरा, वो लोग जो आकर बोल देते भाई कुछ भी नहीं हुआ है, भाई पढ़ाई नहीं हुई है सुबह से। अबे भाई सुबह से पढ़ाई नहीं हुई बिकॉज वो कल रात भर बैठ के पढ़ाई कर रहा था। समझ रहे हो। तो यार कोई भी तुमको सच नहीं बताएगा। सच तो तुम खुद को नहीं बताते हो, खुद के प्रिपरेशन को लेकर के कोई तुमको क्यों बताएगा। तो खुद का बेस्ट फ्रेंड माँ बाप, पढ़ाई, अपनी किताबें और अपनी फैकल्टीज। इनके अलावा आज के बाद तुम्हारा अगले 15 दिन तक के कोई और बेस्ट फ्रेंड नहीं होना चाहिए। 15 दिन बाद बात करना उससे और बता कैसे पेपर गए भाई, खत्म है भाई, क्रेजी हो गया भाई पेपर में, तो समझ रहे हो। उसके अलावा कुछ और इस समय पर नहीं करना है। अगर इस समय पर बहुत बड़ी फीलिंग आ रही होगी, मुझे पता है ये फीलिंग सबके साथ आती है, मेरे साथ में भी आई है भाई, एक ब्लैंकनेस फील होती है, समझ नहीं आता कि यार क्या करना है इस समय पर आके। अब डर भी लग रहा है, रिवाइज भी नहीं हो रहा है, रिकॉल भी नहीं हो रहा है, मुझे हाथ कांपने लगते हैं, कुछ अलग ही फीलिंग होती है। सच बता रहा हूं, इस समय पर यहां का पूरा गेम है।
अगर यहां तू शांत रहेगा ना तो पेपर में ये इतना प्यारा चलेगा ना, मक्खन की तरह चलेगा, वहां सब याद आता है भाई। सच बता रहा हूँ, वहां सब याद आता है। अगर पढ़ लिया अभी 15 दिनों में तो पढ़ाई याद आएगी, अगर अभी 15 दिनों में कुछ गलती कर दी, ठीक है, तो भाई सिर्फ वो समय रहना के जोक याद आएगा भाई पेपर में जाकर के। देखो समय रहना इज गुड ग्रेट, लेकिन भाई पेपर में याद नहीं आना चाहिए ना यार, समझ रहे हो? तो इस समय पे कोई गलती नहीं करनी है, इस समय पे सिर्फ फोकस्ड अगले 15 दिन लगा देना है खुद के ऊपर। ये चीजें होना, ये फीलिंग आना हम लोगों के लिए नॉर्मल है। अगर ये फीलिंग आ रही है, ऐसा डर लग रहा है, तो हम लोगों के लिए नॉर्मल है भाई। बिकॉज हम बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पकड़ के चल रहे होते हैं। मैं 6 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहा हूँ यार, 6 भी नहीं 8 सब्जेक्ट एक्चुअल में, तो वो 6 दिखते हैं। 8 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ के चल रहा हूँ, कैसे क्या होगा पता है? वो डर आएगा, वो नॉलेज अंदर भरी हुई है, कामनेस रहेगी तो सब बाहर निकलेगी। तो इसीलिए आज के बाद खुद को ये नहीं बोलना कि मेरा नहीं होगा, सिर्फ ये बोलना है कि भाई मैं काम रहूंगा तो मुझे रिकॉल होगा, बात खत्म। सबसे मेन बात, फाइनल रिमाइंडर एकदम आखिरी में तुझे भाई टू भाई कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं, एकदम समझो कि तुम्हारा बड़ा भाई तुमको आके एक चीज गाइड कर रहा है। दोस्त, जब तक के तुम्हारा आखिरी पेपर के आखिरी 1 मिनट ना बचाओ ना, तब तक भी तुम्हारे पास में ऑप्शन है कि तुम चीजें पलट सकते हो। तब तक तुम्हारा रिजल्ट बन रहा होता है, तब तक तुम्हारा रिजल्ट ऐसे एक एक चीज बन रही होती है कि एफआर में इतने आए, अकाउंटिंग में इतने आए, तब तक बन रहा होता है। उसके बाद सिर्फ छप के आता है, उसके बाद सिर्फ ना पेपर पर ऐसा दिखता है कि ओ इतने मार्क्स है, ओ मैं सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, वो उस समय पर दिखता है बस, बन तो अभी रहा है भाई। सक्सेसफुल तेरा रिजल्ट नहीं होता, सक्सेसफुल तेरी मेहनत होती है। पिछले 1.5 साल को सक्सेसफुल अगले 15 दिन कर सकते हैं, और अनसक्सेसफुल भी। तो इस समय पर जब तक तेरा आखिरी पेपर खत्म नहीं होता, तब तक तेरी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, तब तक यू कैन राइट योर स्टोरी बाय राइटिंग करेक्ट आंसर्स। दूसरा, इस समय पर भाई अपनी पैनिक के चक्कर में अपनी मेहनत को खराब मत करियो प्लीज। सीए हर कोई नहीं निकाल पाता, सीए वो नहीं निकालता भाई जिसको डर नहीं लगता, बिकॉज डर सबको लगता है। हर सीए स्टूडेंट, चाहे आज सीए हमारे आईसीए के प्रेसिडेंट भी हो गए ना, जब उन्होंने पेपर दिए होंगे ना, उनको भी डर लगा होगा। सीए और नॉन सीए में पता फर्क क्या होता है? सीए वो होता है ना, सीए वो बन पाता है जो जिसको पता है कि उसकी लगी पड़ी है, लेकिन फिर भी 1:30 में उसको पता होता है कि यार शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या सेंटर छोड़ दूं। लेकिन वो 1:45 पे सोचता है कि यार अगले 3.5 घंटे में ना सब छोड़ दूंगा और सिर्फ पूरी मेहनत से पेपर को अटेम्प्ट करूंगा। तो भाई अगर तुम आज भी डर के बाद भी तुम खुद को शो अप कर रहे हो, तो यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ज्यादा नहीं सोचना है दोस्त, बस एक चीज पे फोकस करना है, एंड इट इज एग्जीक्यूशन। बहुत प्लानिंग कर ली यार, बहुत प्लॉट कर लिया, बहुत प्लानिंग कर ली, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे। हर दिन रैंडम टॉपिक नहीं, एक टॉपिक पकड़ेंगे, उसको सही से करेंगे, 3 चीजों पे ध्यान देंगे, रिवाइज, रिसाइट और रिकॉल एंड करेक्ट। 3 चीजें, रिवाइज रिकॉल करेक्ट, उसके अलावा कुछ भी और नहीं। 1 डे एट अ टाइम, 1 पेपर एट अ टाइम, 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, उससे ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगर आपको लगा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो भाई इसको कोशिश करो अच्छे से शेयर करो, कमेंट में लिख करके जाओ आई विल एग्जीक्यूट। और अगर कमेंट में तुमको लगता है बहुत क्लीशे है भाई कमेंट में लिखना, तो यार बढ़िया सा वॉलपेपर बना लो आई विल एग्जीक्यूट का, और अपना बिल्कुल वॉलपेपर पे लगा लो भाई आई विल एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूशन करना है भाई, बहुत हो गई बहुत हो गई ये सारी चीजें। अब बढ़िया से एग्जीक्यूट करेंगे, अब बढ़िया से खुद पे काम करेंगे, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। दिमाग जो लगाना है आप डायरेक्ट पेपर में लगाएंगे और सिर्फ पढ़ाई में लगाएंगे। जाओ बढ़िया तरीके से पढ़ाई के लिए मेहनत करो। बाय बाय, थैंक यू। दिस इज स्टार्टर्ड अकाउंटेंट मुंशी राजीवाले साइनिंग ऑफ।